अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए ना तो दोस्तों समझ लेना अब आपकी कोई अहमियत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, नया साल 2024 का पहला महीना जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जितने भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दौरान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को वृश्चिक राशि के ऊपर गोचर करेंगे। जी हाँ, वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। फलतः चंद्रमा यहाँ पर अपने आप को काफ़ी हद तक कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन शुक्र देव के यहाँ पर होने की वजह से चंद्रमा की नीचता में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से यह समय कुछ मामलों में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह धनु राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। जी हाँ, धनु राशि में पहले से ही 3 ग्रह यहाँ पर बुध, मंगल और सूर्य, ये तीनों ग्रह पहले से ही गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के यहाँ पर आ जाने से मध्य पड़ाव में चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण होगा, जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। तो कहना ही क्या, जी हाँ, यह पल आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। और सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि आपके लिए 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मकर राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। फलतः यह समय आपके लिए थोड़ा चुनौतियों से घिरा हो सकता है, थोड़ा सा मानसिक टेंशन और तनाव देने वाला साबित हो सकता है। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह कुंभ राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। फलतः चंद्रमा और शनि की युति बनेगी और इसे शास्त्र में विष नामक दुर्योग कहा जाता है। इसके प्रभाव से मानसिक टेंशन और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे पहले तो दोस्तों यह जो चंद्रमा है ना, यह आपको आपके पंचम भाव का परिणाम पहले आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पर आपकी गोचर कुंडली में सप्ताह के शुरुआत में 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में गोचर करते हुए संतान के साथ तालमेल को तो ठीक करेंगे, नो डाउट प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी, लेकिन कुछ गलतफहमी उत्पन्न न हो जाए, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान कंसीव करने को लेकर के भी इस समय कोई अच्छी खबर आपको सुनने को प्राप्त हो सकती है। देखा जाए तो चंद्रमा और शुक्र 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर, तो इस समय किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा।
और आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं ना कहीं संतान के करियर को लेकर के भी जो चिंता अभी तक आपको सता रही थी वह चिंता अब दूर हो जाएगी। लाभ भाव पर चंद्रमा और शुक्र दोनों की मिश्रित दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्तों को खोल देंगे और दोनों के दोनों शुभ ग्रह हैं। परिणाम स्वरूप अच्छे कार्यों से ही आपके जीवन में धन का आगमन होगा और उस धन से आपका बरकत भी होगा। देखा जाए तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी इस दिन को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो उसकी प्रबल संभावना है कि वह मनोकामना इस समय पूरी हो जाए। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं यह समय आपकी सेहत को भी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने वाला साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली में छठे स्थान में होगा। छठे स्थान में चंद्रमा पहले तो 3 ग्रहों के साथ युति बना करके अपने आप को बलवान बनाएंगे। यह चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो यह बिल्कुल अद्भुत तरीके से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो इस समय अचानक ही आपके रोग ऋण शत्रु, जी हाँ, इनका सफाया कर देंगे। आप इन तीनों चीज़ों को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इस समय आप इनके ऊपर भारी पड़ेंगे, न कि ये आपके ऊपर। यह गांठ बांध लीजिए। लेकिन दोस्तों, इस समयावधि में जानबूझ करके आपको किसी भी प्रकार से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारना है। कहने का मतलब क्या है कि वैचारिक मतभेद वाद विवाद से जितना ज़्यादा हो सके बचने का प्रयास कीजिए। लेकिन फिर भी यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से, आपके वर्चस्व के प्रभाव से आपके शत्रु भी आपसे दोस्ती करना पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इस समय विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। मामा पक्ष के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, लेकिन इस समय आपको भूल करके भी किसी को पैसा नहीं देना है, नहीं अपने जवाबदारी में किसी को कोई पैसा किसी से दिलवाना है। यह बात भी गांठ बांध लीजिए। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए विदेश जाने के मौके, कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर आप विदेश में जाकर के कोई काम धंधा या फिर बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए कुछ ऐसे मामलों में भी फायदेमंद साबित होंगे जो दूसरों के लिए नेगेटिविटी हो सकते हैं लेकिन आपके लिए पॉजिटिव होंगे। जी हाँ, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी आपको इस समय लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि यानी कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा। केतु की दृष्टि से दृष्ट होगा। फलतः यह आपके दाम्पत्य जीवन को कमजोर करेगा। जीवन साथी के साथ कोई भी वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, गलतफहमी उत्पन्न न हो, इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। वहीं पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं तो भी इस समय आपको हर परिस्थिति में हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके, अच्छे से परीक्षण करके ही व्यापार में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व के ऊपर हालांकि इसका प्रभाव रहेगा जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगा। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा भी करेंगे। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 14 तारीख को, आखिरी तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा। कुंभ राशि में पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं। फलतः यहाँ पर इन दोनों की युति बनेगी और यह एक दुर्योग बनेगा। लेकिन शनिदेव खुद की राशि में है, इसलिए इस समय आपको मानसिक रूप से तो टेंशन और तनाव देंगे थोड़ा सा ज़्यादा ही, लेकिन आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों, चुनौतियों और रुकावटों को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी तो हो सकती है लेकिन बेहद ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। आपकी वाणी लोगों को आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देगी।
हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कलह क्लेश हो सकता है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जैसा आपको थंबनेल में बताया गया था कि साल का पहला बड़ा तोहफा आपको प्राप्त होगा, तो वह कहाँ पर आपको प्राप्त होगा? तो वह आपको अपने जीवन में रोग ऋण शत्रु के रूप में प्राप्त होगा, जो अचानक ही आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, यह समय आपके जीवन में परेशानियों को दूर करने वाला साबित होगा मूल रूप से। फिर भी कुछ उपाय कीजिए। सबसे पहले तो आपको शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में सफ़ेद और काला तिल को एक एक चुटकी मिला करके शिवलिंग या फिर शिव जी के ऊपर अर्पित करना है। या फिर आपको साथ ही साथ यहाँ पर गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए। वहाँ पर बैठ करके हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके चरण का जो सिंदूर है उसे अपने माथे पर लगाइए। जी हाँ, इन छोटे छोटे उपायों को करके आप बड़ी आसानी से इस सप्ताह को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।